हेलो माय ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने एमपीजीके की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली क्लास ज़रूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने 100 MCQs कंप्लीट किए थे। अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य उमरिया में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बांधवगढ़। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया, जो उमरिया जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए इसे 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यह अभयारण्य 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जबकि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है, आगे देखेंगे, बी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1983 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है, जो सिवनी व छिंदवाड़ा जिले तक विस्तृत है। यहाँ पर बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, गौर आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बांधवगढ़। मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शहडोल, सीधी, उमरिया व डिंडोरी जिले आते हैं। इसी पठार के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है, जो देश में सर्वाधिक है। इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, शेरों को पुनर्परिचित योजना खाली स्थान अभयारण्य में है? तो इसका सही उत्तर है कूनो पालपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित अभयारण्य को पालपुर कूनो अभयारण्य वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रभावित वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। इस क्षेत्र में प्रभावित नदी कूनो के कारण इस अभयारण्य का नाम कूनो रखा गया। यह राजस्थान की सीमा के करीब मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह शेर और चीता पुनर्वास परियोजना की वजह से पिछले कुछ वर्षों के बाद सुर्खियों में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह शिवपुरी के उत्तर में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। इसका क्षेत्रफल 375.230 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर है जिसे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभयारण्य और रिजर्व में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, गौर। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा काले लोम से ढका गोजातीय पशु है और जंगली मवेशियों में से सबसे बड़ा होता है। यह मध्य प्रदेश के सभी अभयारण्य और रिजर्वों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र है? तो सही उत्तर है सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह शिवपुरी के उत्तर में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के राज्य बनने के साथ ही की गई थी। यह उद्यान मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकार का क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, नदी गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिम और पूर्वी भाग को अलग करती है। खाली स्थान मतलब कौन सी नदी? तो इसका सही उत्तर है ए, गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की सीमा पर स्थित है। यह अभयारण्य वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया था। यह अभयारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर 368.62 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्रफल में विस्तृत है। चंबल नदी पर इस अभयारण्य के मध्य से मतलब गुजरती है। चंबल नदी इसे दो हिस्सों में विभाजित करती है। इस प्रकार यह नदी इस अभयारण्य को पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटती है, जिसमें से पश्चिमी भाग नीमच जिले में और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, गांधी सागर अभयारण्य
मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह अभयारण्य 1974 में अधिसूचित किया गया। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल है 368.62 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्रफल में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, नौरादेही एक अभयारण्य है जो खाली स्थान में स्थित है, तो सही उत्तर है डी सागर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही है जो सागर में स्थित है। क्षेत्रफल है 1194.67 वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे छोटा अभयारण्य रालामंडल इंदौर है। मध्य प्रदेश का रीवा जिला प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुरैना में स्थित अभयारण्य का नाम क्या है, तो सही उत्तर है डी पालपुर कूनो। अभयारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले के अंतर्गत कूनो नदी पर स्थित है। यह वन्य जीव अभयारण्य 345 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। केंद्र शासन के सहयोग से एशियाई सिंहों के पुनर्वास हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य श्योपुर मुरैना में चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की सबसे बड़ा घनत्व वाला अभयारण्य खाली स्थान है, तो सही उत्तर है बी बांधवगढ़ अभयारण्य बी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान शेरों की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। 448.842 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है। वर्ष 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1993 में राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित कान्हा क्षेत्र को 1933 में अभयारण्य बनाया गया। 1973-74 में से भारत सरकार की प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 542 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल पाए जाते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से 7 किलोमीटर दूर स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में 1979 में की गई थी और क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, रीवा की महाराजा का कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है सी बांधवगढ़ अभयारण्य। मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह खजुराहो से लगभग 237 किलोमीटर और जबलपुर से 195 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहले बांधवगढ़ के चारों ओर फैले जंगल का रखरखाव रीवा की महाराजा के शिकारगाह के रूप में किया जाता था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम सफेद बाघ सफारी भारत में खालिस्तान राज्य में खुली, तो सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। लंबे समय तक टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि तब जुड़ गई जब 3 अप्रैल 2016 को सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी का औपचारिक रूप से लोकार्पण किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सफारी का नामकरण महाराजा मार्तंड सिंह जू देव पर करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, एक अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा है खालिस्तान, तो इसका सही उत्तर है बी गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश की नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित इस अभयारण्य को 1974 में अधिसूचित किया गया। बाद में 1983 में भारत सरकार ने इसमें और क्षेत्र सम्मिलित कर दिया। यह अभयारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्रफल में विस्तृत है। यह अभयारण्य राजस्थान से लगा हुआ है। चंबल नदी इस अभयारण्य के मध्य से गुजरती है, जो अभयारण्य को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटती है, जिसमें से पश्चिमी भाग नीमच जिले और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, तो सही उत्तर है ए 1958। मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में स्थित माधव शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह शिवपुरी के उत्तर में स्थित है। इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1958 में शिवपुरी जिले में की गई। क्षेत्रफल 375.230 वर्ग किलोमीटर है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले वन्य जीवों में शेर, चीता, तेंदुआ, हिरण, सांबर, नीलगाय, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, कूनो वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सही उत्तर है श्योपुर। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से
अधिक जाना जाता है? तो सही उत्तर है इंदौर रीजनल पार्क। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क को इंदौर रीजनल पार्क के नाम से भी अधिक जाना जाता है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए इस पार्क को 2003 में जनता के लिए खोला गया। 80 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस पार्क में 42 एकड़ में सुंदर झील है तथा 38 एकड़ क्षेत्र में अन्य स्पॉट हैं। पार्क में भूल भुलैया फाउंटेन आकर्षण के साथ ही झील में मिनी क्रूजर मालवा क्वीन मुख्य आकर्षण है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नक्शे में नंबर 1 की पहचान करें। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWW ने कब शुरू की प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत? तो इसका सही उत्तर है 1973। भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण सन 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एवं भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा 1970 में गठित एक विशेष कार्यदल की संस्तुति पर प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 1973 को लागू एवं शुरू हुए टाइगर प्रोजेक्ट के प्रारंभ 1973-74 में जिन 9 वन क्षेत्रों में लागू किया गया उनमें मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल था। अतः मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1973-74 में सर्वप्रथम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास है? तो सही उत्तर है भारत का 10% टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य होने के साथ साथ सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य तथा उसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला राज्य भी है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान 1 अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, जो देश में सर्वाधिक हैं। मध्य प्रदेश देश के कुल टाइगर रिजर्व का लगभग 10% टाइगर रिजर्व अकेले संभाले हुए है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, बगदरा अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ए 1978 में। सिंगरौली जिले में स्थित, स्थापना 1978। अभयारण्य का क्षेत्रफल 478 वर्ग किलोमीटर, जिसमें पाए जाने वाले मुख्य वन्य जीव तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय है। अगला प्रश्न, खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभयारण्य है। तो सही उत्तर है पनपथा। दिए गए विकल्पों में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के निकट पनपथा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उल्लेखनीय है कि खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जबकि पनपथा वन्यजीव अभयारण्य उमरिया जिले में है। इसी तरह बगदरा अभयारण्य सिंगरौली जिले में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में तथा पेंच छिंदवाड़ा में आता है। इस तरह पनपथा उमरिया में, मतलब इनमें सबसे निकट है। अगला प्रश्न है, काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? तो सही उत्तर है सतपुड़ा अभयारण्य। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान खास तौर से बाघ संरक्षण केंद्र के रूप में विख्यात है, लेकिन काला हिरण भी यहाँ का विशेष आकर्षण है। 528.729 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई तथा वर्ष 1999-2000 में इस प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा में पाए जाने वाला इंडियन बाइसन को इस नाम से भी जाना जाता? तो सही उत्तर है ए गौर। अगला प्रश्न है, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया वह खालिस्तान राष्ट्रीय पार्क है। तो स्टार है, नोट है, मध्य प्रदेश की 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, किंतु कोई भी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं हुआ, बल्कि 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। 1992-93 में से प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। प्रश्न त्रुटि युक्त है, इसलिए सही विकल्प नहीं चुना जा सकता। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश की उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह उद्यान बंगाल टाइगर घनत्व की दृष्टि से देश का ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला है। इस राष्ट्रीय उद्यान के महत्व और संभाव्यता को देखते हुए इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। 448.842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की संख्या? तो इसका सही उत्तर है बी 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में है? तो सही उत्तर है बी
बोरी वन्यजीव अभयारण्य भारत के प्राचीन अभयारण्यों में से एक है। यह अभयारण्य होशंगाबाद के सतपुड़ा क्षेत्र में फैला है। 485.715 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बोरी अभयारण्य सन 1865 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। शुष्क पर्णपाती वृक्षों और बांसों के जंगलों से घिरे इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, चीतल, जंगली भैंसा, सांभर, चिंकारा, भौंकने वाला हिरण, विशाल गिलहरी आदि वन्यजीव विचरते हैं। अगला प्रश्न है, वह अभयारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो सही उत्तर है बी, घाटी गांव। मध्य प्रदेश में लुप्त प्रायः ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए 2 अभयारण्य स्थापित किए गए, जिनमें घाटी गांव ग्वालियर तथा करेरा शिवपुरी शामिल है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन अभयारण्य खालिस्तान अभयारण्य की नदियों में पाई जाती है, तो सही उत्तर है ए, चंबल। चंबल अभयारण्य मुरैना विशेष तौर पर घड़ियालों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, किंतु यहाँ से प्रभावित होने वाली नदियों में डॉल्फिन भी पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से गंगा नदी की डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसके अस्तित्व को खतरा होने के कारण डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सेंचुरी बनाकर डॉल्फिन को बचाने की दिशा में सबसे पहला कदम 1979 में 1979 में चंबल नदी में किया गया था। पर्यावरणीय संस्था WWF के 2008 के सर्वेक्षण के अनुसार चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 76 है। अगला प्रश्न है, घड़ियालों का प्रजनन स्थल अभयारण्य खालिस्तान अभयारण्य है, तो सही उत्तर है ए, सोन। प्रदेश के सीधी और शहडोल जिले के अंतर्गत सोन नदी, इससे सोन घड़ियाल अभयारण्य घड़ियालों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभयारण्य है। सोन नदी घड़ियालों का मुख्य प्रजनन स्थल है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर है बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दिए गए उद्यानों में जिम कॉर्बेट उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं, बल्कि यह उत्तराखंड में स्थित है। शेष राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट सर्वप्रथम 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू की गई। अगला प्रश्न है, शिवपुरी जिले में कौन सा अभयारण्य महान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर है ए, करेरा पक्षी अभयारण्य। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करेरा पक्षी अभयारण्य स्थित है। इस अभयारण्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया को संरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक बग व अनेक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। वर्ष 2018 में करेरा अभयारण्य को डीनेटिफिकेशन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर करें। मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व, तो इसका सही उत्तर सी है, पन्ना रिजर्व। छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित पन्ना रिजर्व की स्थापना 1981 में की गई थी, जो 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। 2015-16 के दौरान यहाँ लगातार बाघों की मौत के बाद चर्चा में आया। तत्पश्चात बाघ संरक्षण की दिशा में प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है, तो सही उत्तर है ए, शिवपुरी अभयारण्य। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करेरा पक्षी अभयारण्य, जिसमें सोन चिड़ैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण प्रदान किया गया, में मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी भी पाया जाता है। शिवपुरी के इस अभयारण्य में दुर्लभ प्रजाति का सुंदर पक्षी दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर का दिखना आम है। यह पक्षी मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक तथा दक्षिण भारत में पाया जाता है। नोट है, वर्तमान में करेरा अभयारण्य का डीनेटिफिकेशन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, आप करेरा अभयारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक हवाई अड्डा होगा, तो इसका सही उत्तर है डी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, अगर आप खजुराहो जाएं तो यहाँ जाना आसान होगा, तो इसका सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और कैन घड़ियाल अभयारण्य भी छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है। अतः खजुराहो जाने वाले को दिए गए विकल्पों में कैन घड़ियाल अभयारण्य जाना आसान होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डोंगी, नाव, जीप और चलने की सफारी प्रदान करता, तो सही उत्तर है
सी सतपुड़ा। अगला प्रश्न है जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण खाली स्थान जीवाश्म है, तो सही उत्तर है सी पाम जीवाश्म। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्मों के एक अनमोल अमूल खजाने से समृद्ध है। यहाँ 18 संयंत्र परिवार की 31 पीढ़ी से संबंधित जीवाश्मों की पहचान की गई। यह जीवाश्म लगभग 66 लाख साल पहले इस क्षेत्र में फैले हुए जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ विशेष रूप से कड़े पाम जीवाश्म भी पाए जाते हैं। कई पाम जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बांधवगढ़ अभयारण्य खाली स्थान में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया, तो सही उत्तर है बी 1968 और टाइगर प्रोजेक्ट में 1993 में। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा भारतीय हिरण खाली स्थान है, तो सही उत्तर है सी सांभर। अगला है फैन अभयारण्य कहाँ पे है, तो मंडला में है। आगे देखेंगे केन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है, उत्तर है बी मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना जिले में केन घड़ियाल अभयारण्य स्थापित है। 45.201 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य से केन नदी बहती है, जिसमें घड़ियालों को विशेष संरक्षण दिया गया है। वास्तव में अभयारण्य में दो नदियां खोखार और केन का मिलन स्थल भी है। इस अभयारण्य में 1985 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। यहाँ घड़ियालों के लिए और भी प्रकार के जीव सरीसृप का प्राकृतिक घर है। इस सेंचुरी में 6 मीटर लंबे मगरमच्छ भी हैं। अगला प्रश्न है बड़े से छोटे आकार क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित करें। विकल्पों में दिए गए मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुरूप कोई भी विकल्प क्षेत्रफल अनुसार सही क्रम प्रदर्शित नहीं करता है। मध्य प्रदेश के प्रथम 5 बड़े से छोटे आकार के पार्कों का क्रम इस प्रकार है। फर्स्ट है कान्हा किसली 939.947 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड है पन्ना 542.662 वर्ग किलोमीटर। थर्ड है सतपुड़ा 528.729 वर्ग किलोमीटर। फोर्थ है संजय 466.657 वर्ग किलोमीटर और फिफ्थ है बांधवगढ़ 448.842 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है डी बांधवगढ़। अगला प्रश्न है एक अभयारण्य जो भिंड में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है सी चंबल घड़ियाल अभयारण्य। प्रश्न है जिला डिंडोरी खाली स्थान का हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर है बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है जीव के संदर्भ में संक्षिप्त CZA किसको संदर्भित करता है, तो सही उत्तर है मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण। अगला प्रश्न है सरदारपुर अभयारण्य प्रबंधित किया जाता है खाली स्थान की सुरक्षा के लिए, तो इसका सही उत्तर है ए खरमौर। मध्य प्रदेश के खरमौर पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए अभयारण्यों की स्थापना की गई, जिनमें सरदारपुर, धार और शैलाना रतलाम शामिल है। तो इस तरीके से हमने 50 MCQs कंप्लीट किए। आगे की क्लास अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।